हिमाचल की राजधानी शिमला शिमला के माल रोड पर ही एक होटल पड़ता है जिसका नाम है द लीला पैलेस। सर्दियों की ठंडी रात थी जब एक जोड़ा इसी होटल की छत पर बोन फायर का आनंद ले रहा था। दरअसल उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो जोड़ा लकड़ियों में आग जलाकर उसे तापने में लगा हुआ था। उस जोड़े में जो लड़का था वो सोमालियन मूल का रहने वाला था, जबकि लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। अब करीब आधा घंटा आग तापने के बाद सोमालियन मूल का वो लड़का वहां से उठता है और ड्रिंक की एक बोतल लेकर आता है। इसके बाद दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और इसके करीब आधे घंटे बाद ही जब दोनों शराब के नशे में पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं, तभी सोमालियन मूल का वो लड़का, जो दिखने में किसी दानव से कम नहीं था, वो दिल्ली की रहने वाली उस बेहद खूबसूरत लड़की से संबंध बनाने के लिए बोलता है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर दिल्ली की रहने वाली वो लड़की झट से मना कर देती है। दरअसल उस लड़की ने इन लोगों की कई आपत्तिजनक फिल्में देख रखी थी और उसे इस बात का अच्छे से पता था कि ये लोग कितने बेदर्द तरीके से संबंध बनाते हैं। इसीलिए वो लड़की उस लड़की को झट से मना कर देती है। लेकिन इसके बाद सोमालियन मूल का वो काला दानव उस लड़की को तैयार करने लगता है, संबंध बनाने के लिए मनाने लगता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो लड़की रोने लगती है और रोते रोते ही उस लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी सोमालियन मूल का वो काला उस लड़की के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो लड़की भी उस लड़के का भरपूर साथ देने लगती है। अब ये देखकर वो काला एक ही झटके में अपने और उस लड़की के कपड़े अलग कर देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दरअसल वो काला इतने बेदर्द तरीके से उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का उस काले पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी आंखें बंद करके उस लड़की के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। वो काला करीब आधे घंटे तक उस लड़की के साथ ऐसे ही संबंध बनाता है और इसके बाद वो पास ही में रखे एक झूले पर उस लड़की को ले जाता है और बड़े ही बेदर्द तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रोने लगती है। अब लड़की को रोते हुए देखकर वो काला अचानक शांत पड़ जाता है। इसके बाद दोनों छत से नीचे उतरते हैं और अपने होटल के कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहाँ पर सोमालियन मूल का रहने वाला एक काला लड़का दिल्ली की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और पूरे 1 साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहता है। लेकिन इस घटना के आखिर में वो काला एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उस काले ने ऐसा क्या किया था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 10 अगस्त 2012 हरियाणा का एक मशहूर जिला फरीदाबाद में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सूरज कुंड। और इसी सूरज कुंड के रहने वाले R.K. चौधरी के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था भारती। R.K. चौधरी के पास खुद की कई बसें थी जिन्हें संचालित करके उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। कुल मिलाकर R.K. चौधरी का परिवार संपन्न परिवारों में गिना जाता था। R.K. चौधरी की इकलौती बेटी भारती, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में भी उतनी होशियार थी। उस समय भारती पास ही के एक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 2013 आ चुका था और साल 2013 में ही भारती अपनी 12वीं कंप्लीट कर लेती है। दरअसल 12वीं कंप्लीट करने के बाद भारती ने ये पहले से ही सोच रखा था कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली के किसी नामी कॉलेज से करेगी और उसके बाद बीटेक करके एक अच्छी खासी जॉब हासिल करेगी। अब 12वीं कंप्लीट करने के बाद भारती दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने फॉर्म वगैरह भरती है। अब अच्छे नंबर आने की वजह से भारती का सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है। इसके बाद भारती अपने घर लौटती है और घर वालों को बताती है कि वो आगे की पढ़ाई दिल्ली में रहकर ही करेगी। अब क्योंकि भारती एक संपन्न परिवार से थी, इसीलिए परिवार को भारती को दिल्ली में रहकर पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब भारती की ये बात सुनकर भारती के घर वाले उसके लिए दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और उसी फ्लैट में रहकर
भारती अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर देती है। अब साल 2014 आ चुका था और साल 2014 में भारती अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेती है। भारती ने अपना फर्स्ट ईयर भी अच्छे खासे नंबरों से कंप्लीट किया था। लेकिन इसी बीच में एक दिन भारती जब अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढ रही होती है, तभी उसकी मुलाकात सोमालियन मूल के एक लड़के डगलस के साथ हो जाती है। अब जैसे ही इन दोनों की बातचीत शुरू होती है तो डगलस भारती को बताता है कि वो सोमालियन से दिल्ली में आया है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी शेयर कर लेते हैं। अब देखते ही देखते इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब आए दिन दोनों फोन पर भी घंटों घंटों बातें करने लगे थे। अब क्योंकि भारती ने अपना फर्स्ट ईयर अच्छे खासे नंबरों से कंप्लीट किया था, इसीलिए उसके घर वाले भारती को कुछ पैसे भेज देते हैं और उसे बोलते हैं, बेटी तुम्हारा जहां भी मन हो तुम घूम कर आओ। दरअसल भारती कई दिनों से शिमला में घूमना चाहती थी। अब भारती इसके बारे में डगलस से बात करती है। वो डगलस से बोलती है, चलो हम शिमला घूम कर आते हैं। डगलस भी इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि डगलस और भारती दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। अब इसके करीब एक हफ्ते बाद ही भारती और डगलस दिल्ली से बस पकड़कर शिमला पहुंच जाते हैं। अब शिमला पहुंचकर शिमला के माल रोड पर ये दोनों एक होटल बुक करते हैं। इसके बाद ये पूरा दिन शिमला में घूमते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है और दोनों कमरे में पहुंचते हैं तो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और तभी डगलस भारती के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। वो भारती से बोलता है, चलो मेरे साथ संबंध बनाओ। लेकिन डगलस की ये बात सुनकर भारती घबरा जाती है। दरअसल भारती को इस बात का अच्छे से पता था कि ये लोग कितने बेदर्द तरीके से संबंध बनाते हैं। इसीलिए भारती डगलस से संबंध बनाने से मना कर देती है। लेकिन तभी डगलस भारती के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है और इसके थोड़ी देर बाद ही भारती भी डगलस के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी डगलस भारती के साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने की वजह से भारती की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन वो डगलस को मना नहीं कर पाती। डगलस उस रात भारती के साथ होटल के कमरे में कई बार संबंध बनाता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो दोनों बस पकड़कर शिमला से दिल्ली वापस आ जाते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद भी संबंध बनाने का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। दरअसल अब जब भी भारती और डगलस का मन करता था तो ये दोनों संबंध बना लेते थे। भारती मन ही मन में डगलस को बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। अब इनके रिलेशनशिप को ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और इसी बीच में एक दिन भारती डगलस के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगती है। भारती जब डगलस से बोलती है कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं तो डगलस उसे झट से मना कर देता है। दरअसल जब भी भारती डगलस से शादी के लिए बोलती थी तो डगलस उसकी बात को टाल मटोल कर देता था। अब भारती को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती कि डगलस सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से भारती डगलस से उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। इसके बाद भारती कभी भी डगलस से मुलाकात नहीं करती। हालांकि इसके बाद डगलस ने कई बार भारती के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन एक दिन भारती उसका फ़ोन उठाती है और वो साफ साफ डगलस से ये बात बोल देती है कि अगर आज के बाद तुम मेरे सामने भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। अब यह बात सुनकर डगलस भी डर जाता है और इसके बाद वो कभी भी भारती को फ़ोन नहीं करता। इसके बाद भारती अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगती है और इसके एक साल बाद ही भारती अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भारती एक नामी इंस्टीट्यूट से बीटेक की पढ़ाई करने लगती है। इसके बाद भारती अपना बीटेक कंप्लीट करती है और बीटेक कंप्लीट करने के बाद उसे गुड़गामा की एक नामी कंपनी में जॉब मिल जाती है। फिलहाल भारती शादीशुदा हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन जब भी उसे डगलस की याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।